भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला। अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनटों में। राजस्थान सरकार ने महिला कल्याण के तहत शुरू की गई नई सशक्त नारी योजना के लिए बजट आवंटित किया है, जिसके तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आगामी रबी फसल की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहने का अनुमान है, जिससे सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। भरतपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी है, जिससे अगले महीने तक लगभग 5000 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। जोधपुर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसमें 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। किसानों को कृषि लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने फसल सुरक्षा घेरा योजना के तहत सब्सिडी पर तारबंदी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया है, जिससे अधिक किसानों को लाभ मिल सके। बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ क्षेत्र में पैतृक संपत्ति विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बहाल की। उदयपुर की प्रसिद्ध फतह सागर झील में जल स्तर बनाए रखने के लिए सिंचाई विभाग ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे शहर के पर्यटन और जल आपूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अजमेर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। कोटा में कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति ने आज अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी, जिसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के सुझाव दिए गए हैं। बिजली व ऊर्जा राहत के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना के तहत 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रचार अभियान शुरू किया है, जिसमें राज्य के ऐतिहासिक किलों और सांस्कृतिक विरासतों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अलवर के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 इकाइयों को सील कर दिया, क्योंकि वे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही थीं और दूषित जल छोड़ रही थीं। जयपुर मेट्रो के विस्तार परियोजना के दूसरे चरण का काम निर्धारित समय सीमा के भीतर चल रहा है, जिसके पूरा होने से शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आवागमन और भी सुविधाजनक हो जाएगा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में एक नए बाघ शावक को देखे जाने से वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है और वन विभाग ने उसकी निगरानी बढ़ा दी। एलपीजी व ईंधन सब्सिडी के दायरे को बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने जन रसोई गैस संबल योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू किया है। भीलवाड़ा में एक सरकारी स्कूल के भवन निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। बाड़मेर में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए ड्रिलिंग साइट पर काम शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में स्थानीय किसानों ने नहर के पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले की मालपुरा तहसील में एक प्राचीन बावड़ी की सफाई के दौरान 17वीं सदी के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख और ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है।
बुजुर्ग विधवा दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नई भुगतान प्रणाली लागू करने का आदेश जारी किया। राजसमंद में मार्बल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां सिलिकोसिस जैसी बीमारियों की जांच की गई और मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। अजमेर शरीफ दरगाह में आगामी उर्स के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की और विशेष बल तैनात किया। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसने भूमि नामांतरण के एवज में यह राशि मांगी थी। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को संसाधनों तक पहुंच मिले। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सूची जारी की गई, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। दौसा जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस ने 12 डंपरों को जब्त किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो बिना अनुमति के बजरी निकाल रहे थे। जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके चलते वन विभाग ने सफारी के समय को बढ़ाने और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा को बेहतर बनाने का फैसला किया है। करौली में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और आगामी त्योहारों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। गंगानगर में किसानों ने अपनी उपज को सीधे मंडियों तक पहुंचाने के लिए कृषि उपज मंडी समिति से बेहतर परिवहन सुविधाओं की मांग की, जिस पर मंडी प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोटा थर्मल पावर प्लांट में तकनीकी खराबी आने के कारण बिजली उत्पादन में अस्थायी रूप से गिरावट आई है। हालांकि ऊर्जा विभाग ने कहा कि अन्य स्रोतों से आपूर्ति बनाए रखी जा रही है। उदयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छोटे और मध्यम उद्यमों MSME के लिए विशेष पवेलियन लगाए गए, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रदर्शित करने का मौका मिला। भीलवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की मौत होने के आरोप के बाद चिकित्सा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है। रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने युवा संबल योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को उन्नत बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जारी किया है, जिससे युवाओं को लाभ होगा। सिरोही जिले में पिछले सप्ताह हुई चोरी की कई वारदातों को सुलझाते हुए पुलिस ने एक अंतर जिला चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनसे चोरी का बड़ा माल बरामद किया। जयपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत 50 से अधिक अवैध अस्थायी ढांचों को हटाया गया और मुख्य सड़कों को यातायात के लिए सुगम बनाया गया। डूंगरपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर शिक्षा ज्योति कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन दी जाएगी। जैसलमेर में चल रहे सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने अपनी युद्धक तैयारियों का सफल प्रदर्शन किया, जिसमें नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शेष बचे लाभार्थियों के घरों के निर्माण के लिए तीसरी किस्त जारी कर दी गई है, जिससे काम में तेजी आएगी। सीकर जिले में एक निजी बस के पलट जाने से 15 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद झील के किनारे अवैध रूप से बन रहे होटलों और रिसोर्ट्स पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, जिससे पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। जोधपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छोटे और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए विशेष पवेलियन लगाए गए 2023, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रदर्शित करने का मौका मिला।
बूंदी पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट फैलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। राशन से जुड़ी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत वितरित किए जा रहे राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य भर में अचानक निरीक्षण दल भेजे हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया है। पाली में एक फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने की घटना सामने आई है। हालांकि दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत स्थिति को काबू में किया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। करौली में वन विभाग ने अवैध वन्य जीव शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक गिरोह के सरगना को पकड़ा, जिसके पास से दुर्लभ वन्य जीवों के अंग बरामद किए। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।